बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 में हमारे जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, जिसे हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखें, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन में हम इसे रिपीट कर लेते हैं जी। 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इससे हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि x पावर 4 को हम y² के इक्वल लेंगे और x² को y के इक्वल लेते हैं। तो देखें, लेट x² इज इक्वल टू y, इसे हम इक्वेशन नंबर A का नाम दे देते हैं। x पावर 4 इज इक्वल टू y², इसे इक्वेशन नंबर B का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन A और B को 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन A एंड B इन 1 में पुट करते हैं। तो देखें, x पावर 4 किसके इक्वल आ गया हमारे पास? y² के। तो यहाँ पर y² माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसे हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, फिर उसके बाद या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ, जिसमें हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो देखें, कौन से दो नंबर है, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो अब हमारे पास -5 आए। तो देखें, -4y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट प्लस 4y² और सम -5y। फर्स्ट टू टर्म में से मैं y कॉमन ले लेता हूँ। सेकेंड जो टू टर्म है इनमें से हम ले लेते हैं जी -1 कॉमन, इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो ठीक है, -1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 इंटू y माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि y माइनस 4 दोबारा से कॉमन है, इक्वल टू 0। 0 फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखें, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 और y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1। अब ये जो y की दोनों वैल्यूज आई हैं, इन्हें हम इक्वेशन A में पुट करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन x वेरिएबल में गिवन है। तो देखिए, मैं पहले y4 पुट करता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन A। तो आपके पास आ जाएगा आंसर जी x² इज इक्वल टू 4। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब दूसरी वैल्यू y की 1 हम पुट करते हैं जी। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन A। तो x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सोल्यूशन सेट में x की वैल्यूज़ लिखी जाएंगी +-2 एंड +-1। अब इस टाइप से रिलेटेड, इसी मेथड से रिलेटेड हमारे पास 3 पार्ट है। फर्दर हम सॉल्व करते हैं जी। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है x पावर 4 माइनस 7x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखें, ये भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x की हाईएस्ट पावर 4 आ गई है। x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर लिया है। इसे 1 का नाम दे देते हैं इक्वेशन। लेट
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन ए हम नाम दे देते हैं इसे। एक्स पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इसे हम इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। इक्वेशन ए और बी को हम पुट कर देते हैं इन वन में पुट कर दें तो देखें हमारे पास एक्स पावर 4 की जगह आ जाएगा वाई स्क्वेयर -7, इसी तरह एक्स स्क्वेयर की जगह वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं मिड टर्म को ब्रेक करते हुए कि कौन से दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई करें तो +12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए, -3 एंड -4। ठीक है, तो लिखते हैं हम वाई स्क्वेयर -3y -4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन है, y -3 -4 इंटू वाई -3 इज इक्वल टू 0। तो y -3 दोबारा कॉमन आ रहा है इंटू वाई -4 इज इक्वल टू 0। ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करें तो y -3 इज इक्वल टू 0 और y -4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं जी। इन्हें हमने इक्वेशन ए में पुट करते हुए x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ±√3। अब y इज इक्वल टू 4 है, पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल होके x इज इक्वल टू ±4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में x के जो आंसर आए हैं, वैल्यूज आई हैं, ये हम लिखेंगे। पहला हमारे पास है जी ±√3 और ±2 आ जाएगा। ये हमारा इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x पावर 4 -13x² + 5 इज इक्वल टू 0। तो देखें इससे भी हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। लेट x² इज इक्वल टू y, x पावर 4 इज इक्वल टू y²। इस इक्वेशन नंबर ए और इस इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। पुट इक्वेशन ए एंड बी इन 1 में पुट कर दें तो ये बन जाएगा 6y² -13y + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसे भी हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं इसकी। इसे देखें कौन से दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए। तो 6y² -3y -10y, इन दोनों को देखें अगर हम ऐड करें सेम साइन के साथ है -13, मल्टीप्लाई करें तो +30 हमें मिलेगा, +5 इज इक्वल टू 0। 3y फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है तो यह आ जाएगा 2y -1। अब हम यहाँ से -5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 2s are 10, 2y -5 1 इज 5 इक्वल टू 0। अब 2y -1 दोबारा से कॉमन है और 3y -5 इज इक्वल टू 0। 2y -1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करते हुए, और 3y -5 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से अब हम इसे लिखते हैं 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/3। अब ये y के जो दो आंसर आए हैं, इन दोनों को बारी बारी हम इक्वेशन ए में पुट करके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले हम y इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन ए में पुट करते हैं तो x² इज इक्वल टू 1/2। स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे, x² स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेयर रूट। अब देखें यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आएगा, साथ में प्लस माइनस।
अब हमारे पास है पुट y इज इक्वल टू 5/3 इन 1 इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5/3 और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। तो x की जो दोनों वैल्यूज आई हैं उन्हें हम सोल्यूशन सेट में मेंशन करेंगे। सोल्यूशन सेट इज में आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस √5/3। हमारे पास सोल्यूशन सेट में यहाँ पर कितने नंबर हैं? 4 रूट्स हैं हमारे पास, प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2, प्लस √5/3 और माइनस √5/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन का 1 रूट, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारे पास 4 रूट्स आएंगे इक्वेशन के। ये तो थे हमारे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो टाइप्स हैं वो भी आपको समझाई जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।